हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट विला। आई एम किरण राजे और मैं लेकर आई हूँ गोंद आर्ट पेंटिंग। आज हम करने वाले हैं गोंद आर्ट पेंटिंग। जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी एक गोंद आर्ट पेंटिंग कर चुके हैं, पीकॉक, जिसका मोटिव था, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसलिए मैं फिर से लेकर आई हूँ गोंद आर्ट पेंटिंग। आज का हमारा मोटिव रहेगा एलिफेंट। डू यू वांट टू सी व्हाट पेंटिंग वी आर गोइंग टू मेक? सो हम बनाने वाले हैं ये गोंद आर्ट पेंटिंग। I hope you all are very excited. So without wasting time, let's start. So guys, यहाँ मैंने लिया है A4 साइज ड्राइंग शीट और पेंसिल से मैं ड्राइंग बना रही हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ एलिफेंट। Use very light hand. Don't give pressure on your pencil. If you are new on this channel, then please subscribe, press the bell icon, like, share and comment also. यहाँ पर मैं बना रही हूँ एलिफेंट के लेग्स। एलिफेंट ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मुझे बनाना है एक बनाना ट्री। तो मैं यहाँ पर एक केले का पेड़ बना रही हूँ, जिसका ड्राइंग आप केयरफुली देख लीजिए। और इसी तरह आपको लीफ भी बनाने हैं, बनाना लीफ। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद में मैं बना रही हूँ बॉर्डर लाइन। तो मुझे बॉर्डर लाइन एक फ्रेम की तरह बना लेनी है। It's done. Now I'm taking mustard yellow shade, acrylic color. मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक्रेलिक कलर मस्टर्ड येलो शेड। तो जहाँ जहाँ मुझे मस्टर्ड शेड यूज करना है, मैं एक ही बार में वहां पर मस्टर्ड शेड यूज कर लूंगी। अब मैंने लिया है स्काई ब्लू शेड। स्काई ब्लू शेड कंप्लीट होने पर मैं लूंगी ग्रे कलर। तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करके ग्रे कलर बना लिया है।
Now I am using black shade. एलिफेंट के ईयर को भी मैं ब्लैक कर देती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग सैप ग्रीन कलर। तो हमें सैप ग्रीन शेड यूज करना है फॉर ट्री। बनाना ट्री के लिए मैं सैप ग्रीन शेड यूज कर रही हूँ। इसी को मैं लाइट शेड और डार्क शेड बनाते हुए पूरे ट्री को कलर करूंगी। जहां जहां मुझे सैप ग्रीन का डार्क शेड यूज करना है वो मैं पहले कर लूंगी, जैसे कि सारी लीफ के एक पार्ट को मुझे डार्क शेड करना है। अब मैं सैप ग्रीन में थोड़ा सा वाइट मिक्स करके उसे लाइट शेड बना लिया है और इस तरह से हम सैप ग्रीन का लाइट शेड बचे हुए पार्ट पर करेंगे। Little bit red color we will use for this flower and tail. Now I am doing outline. तो ब्लैक कलर से ही, एक्रेलिक कलर से एंड 000 नंबर ब्रश से मैं ब्लैक आउटलाइन कर लेती हूँ। पूरे एलिफेंट को हमें इसी तरह थिन ब्रश की हेल्प से आउटलाइन कर लेना है। इसी तरह हमें ट्री को भी आउटलाइन कर लेना है ब्लैक कलर से। आप अगर चाहें तो ब्लैक जेल पेन भी यूज कर सकते हैं। It's done. So now I'm using waterproof black gel pen for detailing. तो इस तरह से डैश पैटर्न बनाते हुए मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो थिन ब्रश और पेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। If you are new on this channel, then please subscribe, press the bell icon, like, share and comment also.
ब्लैक जेल पेन से डिटेलिंग करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट जेल पेन। तो जहाँ जहाँ हमें डिटेलिंग वाइट कलर से करनी है वहाँ आप वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। एलिफेंट के फेस में मैं दूंगी डॉटेड पैटर्न। इसी तरह एलिफेंट का डिटेलिंग कंप्लीट करने के बाद हम ट्री के अंदर भी डिटेलिंग करेंगे। ट्री में डिटेलिंग करने के लिए मैं ब्लैक एंड वाइट दोनों जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप डिफरेंट डिटेलिंग भी कर सकते हैं, बट डिटेलिंग बिल्कुल इजी होना चाहिए। एज वी आर डूइंग गॉन पेंटिंग, तो इसके अंदर आप लाइन पैटर्न, डॉटेड पैटर्न, कर्व पैटर्न ही दे सकते हैं। लीफ में मैं दे देती हूँ लाइन पैटर्न्स। ट्री का डिटेलिंग भी कंप्लीट करने के बाद में हम करेंगे बॉर्डर में कलरिंग। बॉर्डर में कलरिंग हम एज अ फ्रेम कर रहे हैं ताकि ये एक फ्रेम की तरह लगे। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज शेड। इफ यू आर लाइकिंग दिस देन डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप एंड कमेंट ऑल्सो। इसी तरह गॉन पेंटिंग के आपको और वीडियो ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। I'll make more gone painting tutorial for you. Thank you so much for watching till end. So this is done. I hope you are liking this. Thank you so much.